अगर कोई ये सोच रहा है कि शादाब खान को टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो उसकी भूल है। शादाब खान अब बाहर नहीं होता, क्योंकि कल शादाब खान ने जो 71 रन की इनिंग्स खेल दी है ना, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब शादाब खान को टीम से कभी बाहर किया जाएगा। शादाब खान ने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली है। खैर एनीवेज, दूसरा ओडीआई कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 41 रन से हार गया। और वही बात है कि जब आप किसी के लिए जाल बिछाएंगे तो उसमें ख़ुद भी आप ट्रैप हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि आपने जैसा कि वन साइडेड स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई है अगले को ट्रैप करने के लिए, तो ये ना समझें कि उनके पास भी स्पिनर्स नहीं हैं। अगर आपके स्पिनर्स इफ़ेक्टिव उस पिच पे हो सकते हैं तो ऑब्वियसली ओपोनेंट साइड के स्पिनर्स भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा कि 2025 में जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान का दौरा किया था 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के हवाले से, तो दूसरा टेस्ट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हरा दिया था। उसमें भी पाकिस्तान की टीम जब चौथी इनिंग्स में बैटिंग करने आई थी तो पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी, मैच हार गया था पाकिस्तान। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे वो लड़खड़ा गए थे। कल भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाकिस्तान को टारगेट मिला 232 रन्स का। बॉलिंग बहरहाल बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने। हाँ, बीच में थोड़े लड़खड़ाए। शाहीन ने 3 विकेटें ली, हारिस ने 2 विकेटें ली। फास्ट बॉलर्स की तरफ से 5 विकेटें गई और 4 विकेटें स्पिनर्स के हिस्से में आई। अरफात मिनाज से 2 और अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया की जानब से जॉश इंग्लिश जो कप्तान है, उन्होंने 51 रन की इनिंग खेली। मैट रेनशॉ, कैमरॉन ग्रीन और उनके जो 19 साल जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिनका ये दूसरा ओडीआई था, सॉरी मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इन तमाम बैट्समैनों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। कैमरॉन ग्रीन ने भी 53 बनाया गालिबन। कप्तान जॉश इंग्लिश ने 51 रन की इनिंग खेली। मैट रेनशॉ ने भी 43 रन बनाए। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 232 का टारगेट दिया। इस तरह की स्लो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में 232 टू 250 का जो टारगेट होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ऑब्वियसली मैंने पहले अपनी वीडियो में ये कहा था कि अगर 250 तक का लगभग टारगेट हो तो वो चैलेंजिंग हो सकता है। सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती थी पहले ओडीआई में अगर 250 तक ऑस्ट्रेलिया बनाता, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया ने 232 का टारगेट दिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो थी वो एक्सपोज हो गई अगेंस्ट स्पिन अटैक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कल 7 बॉलर्स खिलाए, 7 में से 5 स्पिनर्स खेले। 5 स्पिनर्स, यूँ समझे कि 7वां बॉलर जो कैमरॉन ग्रीन था, जिससे सिर्फ आखिर में आके गालिबन 2 ओवर्स किए थे, लेकिन उससे पहले नेथन एलिस जो उनके फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की। और उसके बाद उनके स्पिनर्स, 5 स्पिनर्स ने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के, और अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट की थी उनके कप्तान ने। मैथ्यू शॉर्ट ने 3 विकेटें ली कल। एडम जाम्पा है, उन्होंने भी 1 विकेट ली। नेथन एलिस कामयाब तरीन बॉलर है, 4 विकेटें उनके हिस्से में आई। तो उनके स्पिनर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। बाकी जो बॉलर्स थे उनके भी हिस्से में 1-1 विकेट आई। मैंने वही कहा था ना कि आपने स्पिनर्स का जाल बिछाया था कि जी हम स्पिन के ज़रिए अगले को फंसा देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाती। तो आप ये भी तो सोचो मेरे दोस्त कि आपके जो बैट्समैन हैं वो कितने कैपेबल हैं ऑन द स्पिन फ्रेंडली ट्रैक। ये भी तो सोचें ना आप। ये नहीं सोचा आपने, बस जी स्पिन फ्रेंडली ये पिच बना दो। वन साइडेड पिचेस बनाने का नुकसान ये भी होता है कि कभी कभार उसमें आप भी फंस जाते हो। अगर आपने, मैं समझता हूँ कि वाकई मैच जीतना ही था तो चले पहले मैच में आपने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और अपने टारगेट चेस की तरफ गए, लेकिन फिर आपको ये चाहिए था ना कि अगर आपकी बॉलिंग, अगर आप ये समझ रहे थे यार कि हम स्पिन के ज़रिए और उनको फंसा देंगे, स्पिनर्स को अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे थे, तो फिर आपको ये चाहिए था कि आप टॉस जीत कर पहली बैटिंग करते, टारगेट उनको देते 200 प्लस का, और अपने स्पिनर्स के ज़रिए उनको आउट कर देते। ऐसा ही होता है भाई। लेकिन आपने समझा जी कि ऑस्ट्रेलिया को हम कम स्कोर पे आउट कर देंगे, अंडर 200, 150 पौने 200 में, तो ऐसा नहीं होता। शादाब खान
ने बैटिंग तो बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन वो बॉलिंग में नाकाम रहे। 9 ओवर में 54 रन दिए, हालांकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी उनके लिए, लेकिन उस पर भी वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्पोर्टिंग ट्रैक मिल गए तो उनका पता नहीं क्या हाल होगा। 12 लेकिन शादाब खान ड्रॉप नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कल शादाब खान ने जिस तरह से बैटिंग की, पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह कोलैप्स हुआ। पाकिस्तान को 78 फॉर 6, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 100 रन भी ना बना पाए, क्योंकि 78 पे 6 आउट हो चुके थे आपके। लेकिन फिर शादाब खान ने जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्डअप की, पहले गाजी गौरी के साथ, उसके बाद फिर 50 रन प्लस की पार्टनरशिप बिल्डअप की विद अरफात मिन्हास, जो अरफात मिन्हास और 8वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी इन बिटवीन अरफात मिन्हास एंड शादाब खान, वो थोड़ी ये सॉलिड पार्टनरशिप उभर के सामने आई। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, और शायद थोड़ा अगर और ही पार्टनरशिप थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो जीत सकता था पाकिस्तान। लेकिन वही बात है कि एक विकेट गिरने की देर थी, नाथिन एलिस ने क्रूशल मोमेंट्स पे विकेटें ली। एक एंड से शादाब खान तो रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन डिफेंसिव थे काफ़ी, क्योंकि मेरे ख्याल उनको टेल एंडर्स के साथ खेलने का कोई अभी इतना ख़ास तजुर्बा नहीं हुआ है, कल शायद हुआ होगा। लेकिन दूसरे एंड पे टेल एंडर्स, उसके बाद हारिस रऊफ़ आए, लेकिन हारिस रऊफ़ इतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। हारिस रऊफ़ भी और फिर शाहीन शाह अफरीदी वो भी आउट हो गए। थोड़ा अगर वो स्टे कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और पाकिस्तान 41 रन से मैच हार गया। सबसे जो पूरे मैच के जो टॉप स्कोरर रहे वो शादाब खान ने, जिन्होंने 71 रन बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादाब खान अब ड्रॉप नहीं होता। जो लोग पीछे पड़े हुए ना कि यार कि शादाब खान क्यों हैं, मेरा भी इख्तलाफ है भाई कि शादाब खान क्यों है टीम में। एक तो वही मसला नहीं कि पाकिस्तान जो है वो 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ जा रहा है, कम अज़ कम ओडीआई में आपको 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल शादाब को तो टीम में रखना है। अब शादाब को टीम में क्यों रखना है, कल शादाब ने बता दिया कि जी मैंने 71 रन मार दिए, और शादाब वहाँ से लेके चले थे जब पाकिस्तान बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि 100 भी नहीं कर पाएगा, तो खींच तान के बॉट मैच को डीप ले गए और 190 तक तो एटलीस्ट पहुँचा दिया। बुरी शिकस्त नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि चलो 100 रन प्लस से नहीं हारे आप, 41 रन से हारे। तो वही आपकी जो टॉप और मिडिल ऑर्डर, आपकी जो बैटिंग लाइन है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। और पाकिस्तान की बैटिंग जैसे कि सब जानते कि वल्नरेबल है। और अब नेक्स्ट ओडीआई में क्या करना होगा, हमारी जो बैटिंग है उसको क्लिक करना होगा। और स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में जिस तरह के बताया जा रहा है जी कि बॉलर्स जो इसी पिच पर प्रैक्टिस किए, तो फिर हमारे बैट्समैनों को भी प्रैक्टिस कराई जाए स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में, ताकि वो भी फिर स्पिन को सही तरीके से समझ सके और नेगोशिएट कर सके। तो बैटिंग कोलैप्स हुई है पाकिस्तान का, जो बेसिकली मुकद्दर रहा है कि बैटिंग कोलैप्स तो पाकिस्तान के मुकद्दर में आती, चाहे वो स्पोर्टिंग ट्रैक हो चाहे स्पिन ट्रैक हो, जैसा भी ट्रैक हो, जब बैटिंग कोलैप्स होना होता है पाकिस्तान का तो बैटिंग कोलैप्स हो ही जाता है। और कल के मैच में भी हुआ कि आपकी बैटिंग कोलैप्स हुई, टॉप और मिडिल ऑर्डर, तो डेफिनेटली वो फिर शिकस्त का बायस बनी। अगले मैच में फिर पाकिस्तान को ये करना होगा कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो पाकिस्तान को चाहिए कि टॉस जीत कर फील्डिंग करे, ताकि टारगेट सेट करके ऑस्ट्रेलिया को काबू करे। ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर पाकिस्तान सेकंड बैट करता है तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा केयरफुली बैटिंग करनी होगी, क्योंकि सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है। मैंने पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई में बाउंस बैक करेगा, और पाकिस्तान कभी लग पता जाएगा कि सेकंड ओडीआई में कि कहाँ स्टैंड करता है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होगी अपनी बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग ही पाकिस्तान की सबसे बड़ा एक अलमिया रहा है काफ़ी अरसे से। तो वही बैट्समैनों को इम्प्रूव करना होगा। बैटिंग ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान को थोड़ा ज़रा रद्द-बदल करना होगा। एक तो प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग ऑर्डर हमारा कभी सेट हो नहीं पाता है। बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भाई ये है कि बाबर आजम के तीसरे पे आ रहे हैं तो सलमान अली आगा चौथे पर आके बैटिंग करें, 5वें पे गाजी गौरी आके बैटिंग कर ले, और 6ठे पे अब्दुल समद आकर बैटिंग करें। क्योंकि अब्दुल समद भी जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, जिसको कहा जा रही है कि ये मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। कल बुरी तरह एक्सपोज हुआ है वो, इतनी घटिया बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल थी, और उसको जिस तरह से अब्दुल समद ने खेला है, मुझे तो खैर समझ में नहीं आता कि क्लब लेवल पर भी कोई इस तरह से आउट नहीं होता होगा जिस तरह से कल अब्दुल समद आउट हुआ है। बहरहाल उसका जो गेम इस तरह से है कि वो डेथ ओवर्स में ही ये कि पावर हिटिंग करने वाला वो प्लेयर है, तो वो फिर 6ठे पर आकर खेले तो उसके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि गलतियाँ इन्होंने की है इस मैच में, उनसे सीख कर तीसरे मैच में हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर परफॉर्म करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।